ये एक हमारा 810 डेमोलेशन हैमर का पार्ट्स खुला हुआ। एक्चुअली था क्या कि कस्टमर सामने था, तो मुझे कस्टमर के सामने ही क्या क्या ख़राबी है वो खोल करके बताना पड़ा था, तो इसलिए सभी पार्ट्स को मैंने क्लीन कर लिया है, डीजल से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर हम चेंज करने वाले हैं। एक तो ये जो दोनों रिंगें हैं, ओ रिंगें जो आती हैं, ये देख सकते हो डोंगचिंग कंपनी की हैं, ये दोनों ओ रिंगें चेंज करने वाले हैं। और आर्मेचर के ऊपर ये ऊपर वाला बेरिंग प्लस नीचे वाला बेरिंग, ये दोनों चेंज करने वाले हैं। और यहाँ पर जो गियर बॉक्स के अंदर ये बड़ा सा बेरिंग लगा रहता है, तो ये मेरे पास में सेकंड पीस में अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ है। इसका नंबर रहता है 6303 यानी 6303। इस बेरिंग को भी हम इसके अंदर रिप्लेस करने वाले हैं। और बाद में इसका देख सकते हो पुराना जो बेरिंग है वो कुछ इस तरह से टूट करके हो गया है। इसकी जो ओ रिंगें हैं ये भी यहाँ से चारों तरफ से घिस गई हैं, जिसके कारण से जो इसका प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो दोनों में, स्ट्राइकर में और पिस्टन में, दोनों में हम लोग ये रिंगें चेंज करेंगे। और यहाँ पर इसमें ये जो 6303 नंबर का बेरिंग है, इस बेरिंग को डालेंगे। और इसमें कार्बन ब्रश भी हम लोग नया डालेंगे। और एक इसका कार्बन कैप भी टूट गया है, ये इसको भी हम लोग इसके अंदर नया डालेंगे और पूरा इसका सर्विस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि आर्मेचर के ऊपर बेरिंग कौन कौन सा लगता है। पीछे की साइड का बेरिंग भी देखिए यहाँ से टूट करके पूरा ख़राब हो गया है। इधर की साइड में हमारा 608 नंबर का बेरिंग यूज होता है। और आर्मेचर के ऊपर की साइड में देख सकते हो यहाँ का भी बेरिंग ये पूरा ख़राब हो गया है। तो इस बेरिंग का नंबर 6201 यानी 6201 नंबर का बेरिंग ऊपर की साइड यूज होता है। तो चलिए इनको हमको निकालना है। सबसे पहले हम आर्मेचर के ऊपर काम कर लेते हैं। आर्मेचर के जो दोनों बेरिंग हैं उसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारे को इस तरह का जो पुलर होता है, इसमें यहाँ से पकड़ेंगे बेरिंग को और इसको निकालेंगे। ठीक है, इस पुलर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर कुछ भी ये पुलर वगैरह और भी आइटम के मैं नीचे लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से लिंक पे क्लिक करके और अमेजोन की वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो, या तो फिर नज़दीकी पावर टूल्स की शॉप से भी आप कर सकते हो। तो चलिए ये है मेरा वॉइस मशीन। इसके अंदर क्या है, ऐसे तो इस पुलर में, ये जो पुलर है हमारा, इसके अंदर यहाँ पर 2 होल लगे रहते हैं, जिसके साथ में हमको एलंकी जो रहता है ना, ये एलंकी बोल्ट लगे हुए मिलते हैं, जिसके सहारे से हम टाइट करके इसको बेरिंग को निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरह से पुलर में पकड़ता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करना रहता है। इस जगह पर मैं थोड़ी फोकस ऑन कर देता हूँ। इस तरह से इसको पकड़ेंगे हम लोग और यहाँ से इसको करेंगे सेट। अब ये वॉइस मशीन को थोड़ी यहाँ से टाइट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और अभी इसको पुलर को हम लोग घुमा देंगे यहाँ से, तो ये जो पीछे का बेरिंग है हमारी इस तरह से निकल जाएगी। तो चलिए पीछे वाला बेरिंग हमने निकाल दिया है। ये जो कैप लगा हुआ है इसको भी फ़िलहाल के लिए अभी निकाल देते हैं। और जो दूसरा इधर का 6201 नंबर का बेरिंग है, इसको भी हमको इसी प्रोसेस से निकाल लेना। इसको थोड़ी घुमा करके इसके साइड में यहाँ पर ये फिट करना रहता है और बेरिंग को पकड़ना रहता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी रहती ही है। यहाँ से इस तरह से इस बेरिंग को पकड़ेंगे, इसको थोड़ी और लूज करते हैं और यहाँ पर इस जगह पर इसको कर देते हैं सेट। स्वाइस को थोड़ी यहाँ से लूज करते हैं और इसके ऊपर यहाँ से पकड़ लेते हैं बेरिंग को। ले लीजिए, तो इस तरह से इसको पकड़ लिया है। इसको भी घुमा देंगे तो ये जो 6201 नंबर की बेरिंग है ये भी हमारी निकल आएगी यहाँ से। लूज हो गई है। अब हम यहाँ से भी पकड़ करके इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये दोनों बेरिंग है हमारे, ये निकल चुके हैं, देख सकते हो पूरी तरह से ये बेरिंग भी हमारा ख़राब हो चुका था। अब चलिए हम 6201 नंबर का बेरिंग लेते हैं यहाँ से। ये देख सकते हो बेरिंग के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ पर हम लोग रखते हैं और इसको हम पकड़ते हैं। इसको नीचे जो प्रेस करेंगे ना, ये हैंड प्रेस मशीन से, हैंड प्रेस मशीन से इसको प्रेस करके और दबा देंगे। तो ये मेरे पास में 2 नंबर का हैंड प्रेस मशीन है और यहाँ से इसको दबाएंगे हम। तो इस तरह से इसके नीचे रख करके और इस बेरिंग को हम लोग दबा देंगे।
तो ये देख सकते हो ये बेरिंग हमारा सेट हो चुका है। फिर इसी तरह से हमारा जो नीचे वाला बेरिंग, नीचे वाले जो बेरिंग का नंबर रहता है वो रहता है 608 नंबर। शायद यहाँ से आपको नज़र आ जाए, ये देख सकते हो 608 नंबर का बेरिंग। और इसको भी इस तरह से नीचे रखेंगे और यहाँ से इसको भी सेट कर देंगे। तो देखिए ये काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे जो 6303 का बेरिंग है उसके ऊपर हम लोग फिट करेंगे। सभी को साइड में करते हुए, ये बेरिंग है हमारा, इसको हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको रखना है। अब इसको रखने के बाद में हम उसको नीचे हैंड प्रेस मशीन से भी फिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बेरिंग की जितनी जगह है उतना ही इस बेरिंग को नीचे ले जाना है। अगर सीमा से ज़्यादा दब गया ये, तो जो ये वाला एल्यूमिनियम का सेक्शन है ये बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो चलिए इसको भी मैं हैंड प्रेस मशीन से ही फिलहाल में दबा करके सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से इसको कुछ रखता हूँ मैं, और ये मशीन का जो ये वाला भाग है ये इसके अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे से इसको चारों तरफ से सेट करके दबा देते हैं। तो ये देखिए ये जो बेरिंग है इसके अंदर चला गया है। अभी यहाँ पर इसके ऊपर एक लॉक लगा रहता है जो कि मैंने यहाँ से सेट कर रखा है। तो इस लॉक को यहाँ से जो हमारा नोज प्लायर है उसकी सहायता से इसको इस जगह पर हमको बेरिंग को कर देना है लॉक। तो ये हमारा जो लॉक है ये इसके अंदर लग चुका है। इसके पीछे के साइड में ये एक सपोर्ट के लिए रिंग जैसा दिया रहता है जो कि रबर का रहता है। इसको इधर की साइड से इस तरह से फंसा दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए ये है हमारा क्रैंक शॉफ्ट और या फिर स्पेंडल, अलग अलग एरिया वाइज बोलते हैं। ये चाबी देखिए इसके अंदर से चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन बेरिंग के अंदर से ये चाबियाँ निकलने में दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे और थोड़ी सी इस क्रैंक शॉफ्ट को इधर से हल्का सा ठोक देंगे। अब क्या है, ये चाबी की जितनी जगह है ना थोड़ी पूरी नहीं निकालना है, बाद में हम गियर को रखेंगे। देखिए इतनी जो चाबी की जगह है वो निकल आई है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी ग्रीस यूज कर देंगे, क्योंकि जब हम गियर को दबा करके सेट करते हैं तो ये चाबियाँ हमारी इधर उधर खिसक जाती हैं। इस तरह से दोनों साइड से ग्रीस यूज कर देते हैं। और ये देख लीजिए चाबी का पोजीशन इस तरह से चाबी का पोजीशन रखेंगे और यहाँ पर इस चाबी को यहाँ से सेट कर देंगे। तो ये देखिए ये नीचे रबर के नीचे आ चुकी है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक बाहर की साइड नहीं खिसकेगी। इधर की साइड भी इसी तरह से रख देंगे। ये लीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गियर है ना, ये गियर, इस गियर को यहाँ से चाबियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर जो है ना, ये जो चाबियाँ हैं लॉक लगी हुई हैं इसके अंदर आ जाएंगी। और इस तरह से हम इसको देखते हुए करेंगे सेट। अब इसको भी हम हैंड प्रेस मशीन में ही दबाएंगे। हैंड प्रेस मशीन में दबाने के लिए जो इसका ये वाला स्ट्राइकर वाला भाग है इसको इस तरह से रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्रैंक शॉफ्ट को यहाँ से सपोर्ट करेगा और हमारा जो गियर है वो सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ हैंड प्रेस मशीन के पास में ले जा करके और इसको सेट करते हैं। तो देखिए मैं कुछ नीचे से इसको इस तरह से रख लेता हूँ और इसके बाद क्रैंक शॉफ्ट के बीचों बीच यहाँ पर रख देता हूँ स्ट्राइकर को। बाद में इसको ऊपर से प्रेस कर देते हैं। तो ये देख सकते हो कि इस तरह से जो हमारा ये गियर है ये हो चुका है हमारा सेट। यहाँ से गियर हो चुका है सेट। अब चलिए आगे का जो काम है वो करते हैं। अब इसके अंदर से ये क्या है, थोड़ी चाहें तो यहाँ से जो क्रैंक शॉफ्ट है हमारा इसको हम इस तरह से नीचे के साइड ठोक देंगे, ठीक है। गियर हमारा सेट हो चुका है, लेकिन इसके बीच में गैप मिल जाएगा हमारे को। ये गियर हमारा सेट होकर के कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको क्या करेंगे कि आर्मेचर वगैरह जो है ना इसको फिट कर देंगे। यहाँ पर एक 6001 नंबर का बेरिंग लगा रहता है। ये बेरिंग भी अगर ख़राब हो तो आप लोग इसको भी निकाल करके चेंज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ग्रीस लगा देते हैं चारों तरफ। इस तरह से ये जो गियर है हमारा यहाँ पर हम लोग लगा देंगे यहाँ से ग्रीस चारों तरफ।
ये घूमेगा बाद में तो सेट हो जाएगी। गियर में हमको लगा देना, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो बेरिंग वाला भाग है इसके अंदर जाएगा। यहाँ से इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद में तो चलिए इस तरह से जो है ना, इसको हमने सेट कर दिया है। आर्मेचर के दोनों साइड में हमने बेरिंग डाल रखा है, तो इसको यहाँ से इस तरह से फिट कर देते हैं। यहाँ से इसको हम लोग सेट कर देते हैं। तो इसको हमने कर दिया है सेट। अभी चलिए जो इसका मोटर हाउसिंग है इसके अंदर अच्छे से देख लेना है क्या है क्या नहीं है। कुछ अगर कचरा वगैरह है तो उसको आप लोग साफ कर लीजिए और यहाँ से इसको सेट कर देते हैं। इसको सेट करने के बाद में जो इसके हमारे स्क्रू हैं इनको हम लोग यहाँ से कर देंगे फिट, ठीक है। मैंने इस तरह का 5 mm का ये जो यलंकी पाना होता है यहाँ से डिसमिस में इसको वेल्डिंग करा रखा है। तो इस तरह से हमको फिलहाल के लिए 2 स्क्रू इसके फिट कर देंगे। तो ये इसमें हमने 2 स्क्रू फिट कर दिए हैं। चलिए यहाँ से इसके जो कार्बन है, कार्बन हम लोग नया चेंज कर देते हैं। इसमें जो कार्बन है ये नए डाल देते हैं यहाँ से इस तरह से। चलिए एक साइड का कैप भी इसका टूट गया था, यहाँ से इस कैप को फिट कर देते हैं। इधर की साइड का फिट हो चुका है, दूसरी साइड का भी कार्बन यहाँ से डाल देते हैं। एक साइड का जो कैप है इसका ये बिल्कुल ओके था। अब चलिए इतना खाली मशीन है ना, हम लोग एक बार चालू करके टेस्टिंग करके देख लेते हैं, फिर बाद में आगे। ये मशीन इधर के एरिया में अभी ठीक ठाक चलने लग गया है। अभी चलिए इसके अंदर जो हमारा स्ट्राइकर है इसके अंदर हम ये रिंगों को चेंज करते हैं। नई रिंगें चेंज कर देते हैं तो जो प्रेशर है वो इसका हो जाएगा एकदम पावरफुल। चलो यहाँ से इसको फिट कर दिए हैं। दूसरा जो हमारा है इस रिंग को भी इसके अंदर चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, तो दोनों जो रिंगे हैं वो रिंगे ये हमने नई चेंज कर दिया है। तो चलिए इसके अंदर हम ग्रीस और ऑयल दोनों इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से इसमें थोड़ी ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं। ग्रीस जो यूज करना है हैमर ग्रीस यूज करना है, जो कि पावर टूल्स के शॉप में से आपको मिल जाएगा। इतना जैसा इसमें ग्रीस आपको यूज कर देना। मैंने ऑयल और ग्रीस दोनों डाल दिया है। इसके बाद में जो इसका ये स्ट्राइकर है इसको यहाँ से फिट कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से ऑयल डाल देते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर भी हमने ऑयल और यहाँ से थोड़ी इसके अंदर भी ग्रीस यूज कर देंगे। इसको साइड में रखते हैं। इसका जो पिस्टन पिन है और कनेक्टिंग ड्रॉर है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से। इसको हम इस सिलेंडर के अंदर यहाँ से फंसा देते हैं इस तरह से। सिलेंडर के अंदर फंसाने के बाद में हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्रैंक शॉफ्ट के साथ कनेक्ट। और इसको यहाँ से जो स्क्रू लगे रहते हैं 2 स्क्रू 5 mm के, इनको यहाँ से फिट कर देते हैं 2 स्क्रू। एक इधर की साइड का फिट कर देते हैं, एक सामने की साइड का फिट कर देते हैं इधर। उसके बाद में एक बार टेस्टिंग कर लेंगे 2 स्क्रू लगाने के बाद में। फिर इसके बाद जो है ना पूरे सभी का सभी स्क्रू हम लोग बाद में फिट कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्क्रू फिट कर दिए हैं। थोड़ी इसको टाइट कर देते हैं यहाँ से, इधर की साइड का भी इधर की साइड का भी टाइट कर देते हैं। अभी चलिए यहाँ का जो ये हैंडल वाला भाग है इसको हम कर देते हैं फिट। तो देखिए यहाँ से इस तरह से फिट रहता है ये वाला भाग यहाँ पर। और यहाँ के जो स्क्रू हैं इनको हमको फटाफट से फिट कर देना।
5 mm का एलंकी यूज होता है। ये जो स्क्रू हैं इनको हमने फिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ग्रीस भर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, देख लीजिए आप कुछ इतनी मात्रा में ग्रीस इसमें डाल देना। थोड़ी सी और डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा भरने पर यहाँ पर घूमता है ना, तो घूमने के लिए जगह नहीं रह जाता है, फिर गर्म हो करके यहाँ से हमारा या तो फिर ये गियर बॉक्स और या फिर इसका कनेक्टिंग रॉड ये सब टूट जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं भरना है, जितना ज़रूरत है हमको उतना ही भरना है, ताकि इसका जो पिस्टन है वो अच्छे से चलता रहे। देखिए इसका जो कैप है ये भी लूज हो गया है, तो ये मैं अभी ढूंढ करके बाद में दूसरा डाल दूँगा। फिलहाल में इसको हटा देते हैं। एक बार इस मशीन को चालू करते हैं, एक बार नीचे की साइड, एक बार ऊपर की साइड, दोनों साइड को ऊपर नीचे करके इसको चालू करके मशीन को देख लेना है। अभी चलिए इसके अंदर हम लगाते हैं ये जो बिट है, बिट लगाते हैं और बिट का प्रेशर चेक करते हैं। तो इसमें प्रेशर बन रहा है और ये जो कैप है ना इसका, ये ऑटोमेटिक निकल जाता है बाहर। तो कुछ इस तरह से इस मशीन को कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो इसके स्क्रू वगैरह दो यहाँ के और पीछे का जो ये कवर रहता है ये सभी को लगा देंगे और ये कैप हम लोग दूसरा चेंज कर देंगे।